हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्लैक रोज वर्ड। तो गाइस, मैं आप लोग के लिए एक न्यू स्टोरी लेके आई हूँ। स्टोरी का नाम है हमारा लव ऑफ एम्पायर एकेडमी। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो जिमिन होती है उसको कुछ एक पर्सन आता है और उसको अनकॉन्शियस कर देता है, यानी वो बेहोश हो जाती है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो इससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पे जो भी आ रहे हैं लाइक या सब्सक्राइब करें और कमेंट्स भी करें। यार, अगर मेरी आप लोग को स्टोरी अच्छी लगती है तो आप लोग कमेंट्स क्या करें। तो चलिए स्टोरी की ओर आगे बढ़ते हैं। और अब हमें दिखाया जाता है कि जिमिन शुगा के साथ बैठे हैं और अपने मॉम डैड से बातें कर रही थी कि उनके जो डैड होते हैं वो मतलब उसके जो डैड होती है वो वी जो होती है डेंजर में है। जिमिन जो होती है वो बात कर रही होती है फ़ोन पे अपने मॉम डैड से, तभी उसको महसूस होता है कि वी डेंजर में। एंड देन वो उसका मतलब जो फ़ोन होता है वो हाथ से छूटकर गिर जाता है। तो इस पर शुगा बोलता है आर यू ओके, और वह जैसे ही जिमिन को आई को देखता है तो शुगा बोलता है कि तुम्हारा आई का कलर चेंज हो चुका है। तो अब हम जिमिन को देखते हैं। जिमिन का जो आई का कलर होता है वो डार्क ब्राउन कलर में हो चुकी होती है और शुगा उससे रोकर कहती वी खतरे में है, मतलब डेंजर में, मैं महसूस कर सकती हूँ। तो दूसरी साइड अब हम देखते हैं कि आरएम एंड जिमिन से बोलते हैं हेलो हेलो, मतलब वो लोग फ़ोन पे होते हैं। जो हमारा फ़ोन होता है वो कटता नहीं है और तभी मतलब जिमिन को इस बात का मतलब पता चल जाता है। तो उसके जो मॉम डैड होते हैं वो हेलो हेलो उधर से बोलते रहते हैं। तभी शुगा बोलता है हेलो आई एम शुगा, तो मैं जिमिन का फ्रेंड्स हूँ। तो उसके पेरेंट्स बोलते हैं ओह क्या वो ठीक है। तो जिमिन बोलती यस मॉम, और इतना कहकर वह अपने मॉम डैड से बोलती है कि वह बाद में बात करेगी और इतना कहकर फ़ोन को काट देती है। और अब जो दूसरी तरफ होता है, अब जिन और आरएम से कहती है पता नहीं क्यों मेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग कह रही है कि दोनों ठीक नहीं है, क्या हमें चलना चाहिए। तो आरएम बोलता है नहीं, और इतना कहकर जिन को कंसोल करने की कोशिश करता है। और अब हमें दिखाया जाता है कि एक डार्क रूम में वी को एक चैन से बांधकर रखा हुआ होता है और वी की आंखें जब खुलती है जब उसे महसूस होता है कि वहाँ एक, लेकिन तभी वहाँ पर कुछ अजीब से लोगों को देखती है जिसके फेस पर बहुत सारे ब्लड्स एंड मीट के फेसेस होते हैं। मतलब वहाँ पे बहुत सारे ऐसे पर्सन होते हैं जो कि इंसानों को मारकर मतलब हैवान में बदल जाते हैं, एक बीस्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि वहाँ कुछ ह्यूमंस को लाकर उन्हें मारकर उनका ब्लड पीते हैं और उनकी जो बॉडी होती है उसे टुकड़ों में काट कर वो लोग मतलब खा लिया करते थे। मतलब वो ऐसे बीस्ट मतलब बन जाते हैं, जो कि वह सब उनकी आँखों के सामने ही मतलब जो हुबी होती है वो देखती है कि वह सारे लोग बहुत ही ज़्यादा डरावने और डेंजर लग रहे हैं। तभी एक पर्सन वहाँ आकर बोलता है वेलकम डॉटर आवर होम। और जब वी उस तरफ देखती है तो उस तरफ माइकल सेन होता है और माइकल सेन वी को बोलता है तो कैसा लगा। तो इस पर वी बोलती अंकल आप तो डैड के फ्रेंड्स हैं ना, तो आप ये सब कैसे कर सकते हैं। तो इस पर माइकल बोलता है वाह बेस्ट फ्रेंड, खैर छोड़ो। तो उस पर भी बोलती है आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपके पास तो बहुत सारी। तो तभी माइकल सीन बोलता है क्या मेरे पास तुम्हारे पेरेंट्स की वजह से मतलब इतनी पावर नहीं है, तुम्हारी पेरेंट्स की वजह से स्कूल का जो मतलब उसे ऑनर बनना चाहिए था वो नहीं बन पाया है, क्योंकि क्वीन को लगता था कि तुम्हारे पेरेंट्स रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं और मैं बस एक मामूली सा पर्सन हूँ, इसलिए आज उस कॉलेज में वह एक मामूली सी पर्सन की मतलब जॉब करता है और उसकी डॉटर भी। और इतना कहकर वह ज़ोर ज़ोर से हंसना लगता है। तभी वी उससे बोलती तो आपने इसलिए मुझे किडनैप किया कि आप मुझे मारकर मेरी सारी पावर ले लेंगे। और इस पर माइकल बोलता है नो बिल्कुल नहीं, वह उसके लिए कर रहा है। और इतना कहकर वह दूसरी तरफ इशारा कर देता है और इस तरफ एक गर्ल्स होती है जो कि उसके फेस पर ब्लड लगे होते हैं और वहाँ से कुछ गर्ल्स बोलती हैं हे। तो वी जब उसे देखती है तो बोलती है ली तुम, तो ली इस पर बोलती है हाँ मैं। और इतना कहकर वह अपने फादर की ओर देखती है और कहती है डैड आपने तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम किया है, इसके बदले में मैं आपको आपका गिफ्ट देती हूँ।
तो माइकल बोलता है ओके। उसके बाद वो उसके अपने फादर के पास जाकर उसे मतलब उसे हक कर लेती है और अपने पास से ही एक डेगर निकालती है और अपने जो फादर के नेक को मतलब काट देती है, गले को काट देती है। एंड उसके फादर वहीं पर मर जाते हैं। और अब क्या, अपने फादर की बॉडी को वहाँ पर जो वैम्पायर होते हैं वो उनको दे देती हैं और वो लोग तुरंत उस पर मतलब उसके जो फादर की बॉडी होती है उस पर मतलब टूट पड़ते हैं। और वी जब ये देखती है तो उसने अपने फादर को मार दिया तो वह डर के मारे कांपने लग जाती है और पीछे की ओर जाने लगती है। तभी ली ना योन उससे बोलती है तुम इतनी ब्यूटीफुल क्यों हो, तुम सब सारे लोगों को मैं देखती हूँ तो जलन होती है, पता नहीं मैं ऐसी क्यों हूँ, क्योंकि मैं तुम लोगों की तरह ब्यूटीफुल नहीं थी और मैं भी क्या प्यार करना चाहती थी, लेकिन सब लोग मेरा मजाक उड़ाया करते थे और मैं बस चुपचाप चली जाया करती थी। लेकिन एक दिन मैंने देखा कि कुछ स्टूडेंट कुछ वैम्पायर को मारकर उनका ब्लड पी लेते हैं और उनकी सारी पावर्स को भी सोक कर लिया करते थे एंड देन वह काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल दिखते थे। मैंने जब यह देखा तो मुझे अफसोस नहीं हुआ इस बात, जबकि मैंने खुद जाकर उन वैम्पायर को मार डाला और उनका ब्लड, ओ माय गॉड, एंड उनकी जो पावर थी मैंने अपने आप को पहले जैसे बिल्कुल नहीं, मतलब उसकी जो पावर थी वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई थी। ली की जो पावर है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई थी और वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखने लगी थी। और वापस से ली कहती है कि मेरे आईज पर जो ग्लासेस लगे थे यानी चश्मा लगा था वो भी अब नहीं लगा था और मैं पहले से भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगने लगी थी और एक रिलैक्स मतलब महसूस करती थी और अब उसे कोई परेशान भी नहीं करता था। और वह फिर सब लोगों को इसी तरह मारने लगी और इतना कहकर जो ली होती है वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और फिर ली फिर से बोलती है अब तुम्हारी बारी, और वह वी की ओर बढ़ने लगती है। तभी वहाँ पर जिमिन आ जाती है एंड वह ली को देखकर बोलती है मेरे रहते हुए इतनी जल्दी नहीं, एंड इतना कहकर वह ली को एक लात मारती है, मतलब ज़ोर से मारती है एंड ली दूर जाकर गिरती है। एंड तभी वहाँ पर सारे लोग आ जाते हैं, शुगा, जेहोप, रोज एंड जेके, और सारे वहाँ का खौफनाक मंजर देखकर डर जाते हैं। एंड रोज जेहोप को जोर से मतलब पकड़ लेती है। तभी जेके जाकर वी को उस लॉकर से बाहर निकलता है और सब लोगों को बाहर की ओर चलने के लिए बोलता है एंड देन सारे लोग बाहर की ओर चलने लगते हैं एंड ली हंसने लगती है और बोलती है कि भाग के जाएंगे कहाँ, और वो अपने पावर से कुछ वैम्पायर्स को आज़ाद कर देती है जो कि एक कैज में वो लोग बंद होते थे और सारे वैम्पायर्स जो होते हैं वो भूखे भेड़िए की तरह उन सब के पीछे जाने लगते हैं जिसको ली कंट्रोल करती है। एंड अब हमें दिखाया जाता है कि वह लोग भागते भागते एक डार्क फॉरेस्ट में आ जाते हैं। तभी वहाँ लोग अपने चारों तरफ देखते हैं कि वहाँ लोग सारे वैम्पायर से घिर चुके हैं और वह वैम्पायर उन सब लोगों की तरफ बहुत तेज़ी के साथ आ रहे होते हैं। तभी शुगा बोलता है कि हमें उन लोगों से फाइट करनी चाहिए, तो इस पर जेके बोलता है वो सही कह रहा है और देन सारे लोग की तरफ देखता है एंड वी से को बोलता है कि क्या तुम रेडी हो, तो इस पर जिमिन बोलती है कि डरने की ज़रूरत नहीं है वी, और इतना कहकर वह वी की तरफ देखने लगती है और तभी उनमें से एक वैम्पायर उन पर जैसे ही अटैक करने वाला होता है कि शुगा उस पर अपनी पावर से उस पर अटैक कर देता एंड देन उन लोगों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। तो आज के लिए इतना ही गाइस, आप लोग को जैसा भी लगेगा प्लीज़ कमेंट्स करें, आप लोग कमेंट्स ज़रूर किया करें यार। आप अगर स्टोरी मेरी अच्छी लगती है तो कमेंट्स क्या करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।